डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 8th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 3 के पैसेज नंबर 3 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पैसेज नंबर 3। लास्ट नाइट आई वेंट टू स्लीप अर्ली। पिछली रात को मैं थोड़ा जल्दी सो गया था। आई गोट अप एट 4 AM और मैं सुबह जल्दी उठ गया। कितने बजे? 4 बजे। इट वॉज टू डार्क टू सी एनीथिंग आउटसाइड। यहाँ पर इस टाइम पर बहुत अंधेरा था, बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बच्चों, यदि आपने कभी सुबह 4 बजे उठकर बाहर की तरफ देखा है तो उस टाइम बहुत अंधेरा होता है, बाहर कुछ नज़र नहीं आता। लेटर वेन द ट्रेन स्टॉप्ड आई गोट अप एंड सैट इन माई सीट। जैसे ही ट्रेन रुकी तो मैं अपने सीट पर बैठ गया। इट वॉज मैडगांव। वह मैडगांव था। दैट वॉज रिटन ऑन द बोर्ड ऑफ द प्लेटफॉर्म। यह प्लेटफॉर्म के बोर्ड पर लिखा था कि मैडगांव आ गया है। पापा सेड दैट वी वर पासिंग थ्रू द स्टेट ऑफ गोवा। पापा ने हमें बताया कि हम गोवा स्टेट को पास कर रहे हैं। वी गोट ऑफ एट द स्टेशन एंड हैड सम हॉट टी एंड फिल्ड आवर वाटर बॉटल्स। हम स्टेशन से उतरे, हमने थोड़ी सी गर्म चाय ली और अपनी वाटर बॉटल्स को फिल किया। द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग अगेन। ट्रेन दोबारा से चलना शुरू हो गई। द सीन आउटसाइड वॉज वेरी ब्यूटीफुल। सीन बहुत सुंदर था। इट वॉज ग्रीन एवरीवेयर। चारों तरफ ग्रीन, हरा हरा दिख रहा था, पेड़ पौधे दिख रहे थे। फिल्ड विद रेड सॉइल। जो खेत थे वह ऐसा लग रहा था कि लाल मिट्टी से भरे हुए हैं। एंड ग्रीन क्रॉप्स, और हरी हरी क्रॉप्स थी, घास थी उस पर। हिल्स कवर्ड विद वाटर। पहाड़ियों पर चारों तरफ पेड़ नजर आ रहे थे। समटाइम्स आई कुड सी स्मॉल पॉन्ड्स, और कुछ मैंने थोड़े से छोटे तालाब भी देखे। एंड फार अवे बिहाइंड द हिल्स, जो कि पहाड़ी के पीछे थे। देयर वाज सम अदर वाटर बॉडीज। मैंने कुछ और वाटर बॉडीज जैसे तालाब, छोटा सा कुआं, इस तरह की वाटर बॉडी भी देखी। द एयर वॉज कूलर एंड नॉट सो ड्राई एज इन अहमदाबाद। हवा ठंडी थी, ऐसी नहीं थी जैसा कि अहमदाबाद में होती है। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी अहमदाबाद में, वहाँ मौसम अच्छा था। द ट्रेन पास्ड अ लेवल क्रॉसिंग। ट्रेन जो है वो लेवल क्रॉसिंग पर से पास कर रही थी। क्रॉसिंग सबको पता है ना, जहाँ पर व्हीकल्स को रोक दिया जाता है, ट्रेन को पास कराया जाता है। तो ट्रेन जो है वो लेवल क्रॉसिंग को पास कर रही थी। पीपल वर वेटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द क्रॉसिंग फॉर द ट्रेन टू पास। लोग जो है वो ट्रेन की क्रॉसिंग के दोनों साइड वेट कर रहे थे इधर उधर पास करने के लिए। देयर वॉज बसेस फुल ऑफ पीपल। उनमें बहुत सारे बस थी जो कि लोगों से भरी हुई थी। कार थी, ट्रक थी, ऑटो रिक्शा थे, साइकिल थी, मोटरसाइकिल थी, स्कूटर थे, टोंगास थे, एंड इवन बुलक कार्ट्स, और कुछ बुलक कार्ट भी थी, बैलगाड़ी भी थी। आई सा दैट सम पीपल डोंट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ देयर व्हीकल्स इवन वाइल वेटिंग एट द लेवल क्रॉसिंग। मैंने देखा कि जब लोग लेवल क्रॉसिंग पर वेट कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने अपने व्हीकल्स का इंजन भी स्विच ऑफ नहीं किया था। आई कुड सी सम पीपल गोइंग अंडर द बार्स ऑफ द लेवल क्रॉसिंग टू रीच द अदर साइड। कुछ लोगों ने दूसरी साइड जाने के लिए, जो लेवल क्रॉसिंग पर बार बने होते हैं ना, पिलर्स लगे हुए होते हैं कि अभी रुको, स्टॉप का पिलर बना होता है, बार बने होते हैं, उन्होंने उसको क्रॉस कर लिया था कि जैसे ही ट्रेन निकलेगी हम फटाफट से उधर क्रॉस कर जाएंगे। हाउ डेंजरस दिस वॉज। यह कितना खतरनाक दिख रहा था। अगर आपने देखा हो, कभी आप ट्रेन में बैठे हो, लेवल क्रॉसिंग को क्रॉस कर रही है आपकी ट्रेन, तो दोनों साइड लोग खड़े होते हैं। उनमें से आधे लोग जो हैं वो बार को क्रॉस कर बिल्कुल ट्रेन के नियर आउट आकर खड़े हो जाते हैं कि जैसे ही ट्रेन पास कर जाएगी हम वैसे ही दूसरी साइड पहुंच जाएंगे। तो बच्चों, ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत डेंजरस होता है, बहुत रिस्की होता है। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा पैसेज था। चलिए क्वेश्चन आंसर स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द बॉय एंड द फैमिली गेट ऑफ एट द स्टेशन। जो बॉय था और उसकी फैमिली थी वो कौन से स्टेशन पर उतरने के बाद उन्होंने क्या किया? गेट ऑफ एट द स्टेशन। यूज वॉशरूम, वॉशरूम यूज़ किया। हैड ए वॉक, एक वॉक ली। हैड टी एंड वाटर, चाय और पानी लिया। या फिर वेंट होम, अपने घर चले गए, तो उन्होंने कुछ टी ली थी और अपनी बॉटल्स को फिल किया था। तो हैड टी एंड वाटर। द बॉय हैड ट्रेवल्ड फ्रॉम। बॉय जो है वो कहाँ से ट्रेवल कर रहा था? दिल्ली से, गोवा से, अहमदाबाद से या गुजरात से? तो यहाँ पर था अहमदाबाद। आपको ऑप्शन नंबर सी लगाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एयर गेट्स कूलर। हवा ठंडी क्यों थी? क्योंकि नियर ए वाटर बॉडी, उसके पास कुछ वाटर बॉडी थी। वाटर बॉडी होते हैं जिनमें पानी होता है।
जैसे तालाब, कुएं, नदी, नहरें, इस तरह से। या फिर इन ए प्लेन एरिया, वो प्लेन एरिया था। इन रॉकी एरिया, वो पथरीला एरिया था। या फिर इन ए डेजर्ट, वो रेगिस्तान था। तो वहाँ पर चारों तरफ वाटर बॉडीज थी, इसलिए वहाँ की हवा जो थी वो ठंडी थी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4, वी शुड स्विच ऑफ द इंजन ऑफ देयर व्हीकल्स टू। हमें अपने इंजन्स के मतलब अपने व्हीकल्स के इंजन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। टू किस लिए? सेव फ्यूल, इससे फ्यूल की सेव होती है, फ्यूल बचता है, ईंधन बचता है। अवॉइड नॉइस, नॉइस भी कम होती है। टेक रेस्ट, रेस्ट के लिए। या फिर यूज़ फ़ोन यूज़ करने के लिए। तो हमें व्हीकल के इंजन को स्विच ऑफ रखना चाहिए, कर देना चाहिए, इससे हमारे ईंधन की बचत होती है, सेव फ्यूल। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5, क्रॉसिंग ए रेलवे लेवल क्रॉसिंग अंडर द बार्स में रिजल्ट इन रीचिंग अर्ली, इससे हम जल्दी पहुंच जाते हैं। यदि हम लेवल क्रॉसिंग के बार को क्रॉस कर लेते हैं तो इससे क्या हम जल्दी पहुंच जाते हैं। एक्सीडेंट हो सकते हैं, गेटिंग लेट, हम लेट हो सकते हैं, या फिर हर्टिंग अदर्स, दूसरे जो हैं वो हर्ट हो सकते हैं। तो जब भी हम लेवल क्रॉसिंग के बार को क्रॉस करते हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है। कई बार क्या होता है, जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है ना, वो इतनी स्पीड से आती है कि वो मतलब साथ में खड़े हुए व्यक्ति को भी अपने साथ खींच कर ले जाती है। तो इससे एक्सीडेंट हो सकता है। आपको कभी भी लेवल क्रॉसिंग के बार को क्रॉस करके नहीं खड़ा होना है। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 3 के थर्ड पैसेज का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये पैसेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि बच्चों आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपके क्वेरी का जल्दी से जल्दी आंसर करूँगी। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।